गाड़ी का कांच बदल रहे हैं और ये भैया लोग चेंज करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। ये गाड़ी का थोड़ा सा कांच में स्क्रैच ज़्यादा आ गए थे, तो इसके कारण से अब हम गाड़ी का कांच बदल रहे हैं और ये भैया लोग चेंज करेंगे। सागर में ही हैं, आदिनाथ मोटर्स के नाम से। तो ये देखते हैं अब ओरिजिनल कांच मारुति का। ये है फाइनली नया कांच है। और अभी शायद 1 घंटे करीब हो जाएगा कांच लगाने में, क्योंकि अब क्या है, समर वैकेशन स्टार्ट हो गई है और हम कहीं ना कहीं अपना टूर प्लान करने वाले हैं। तो जब जाएंगे उससे पहले ही कुछ ना कुछ तैयारी शुरू करते हैं और अपनी गाड़ी को तैयार करके रखते हैं। तो इसलिए अब हम कांच का और थोड़ा बहुत कुछ और जो है सर्विसिंग वगैरह गाड़ी की टिप टॉप करा के और फिर चलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम निकल पड़े हैं नए एक सफ़र के लिए। और हम अभी जो है समर वैकेशन चल रहा था, तो हमने सोचा चलो कुछ लॉन्ग ट्रिप की जाए। तो इस बार प्लान कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ से अभी शिमला तक का प्लान कर रहे हैं और शिमला के बाद शायद कोशिश करेंगे कि लाहौल स्पीति साइड कहीं आगे ट्रिप करने का प्लान करेगा। लेकिन ये ट्रिप थोड़ी सी चिल करने वाली रहेगी। जहाँ तक हो सकेगा हम रेस्ट करते हुए आराम से जाएंगे, कोई जल्दबाजी के साथ नहीं जाएंगे। और यहाँ पर जो भी है वो हमारे कैंपिंग सेटअप के साथ में भी हम हैं, तो जहाँ मौका लगेगा वहाँ हम कैंपिंग भी कर सकते हैं। अभी हम बीच रास्ते में हाईवे पर रुक गए थे, शाम हो चुकी है, तो कुछ चाय और हल्का मैगी वगैरह लेने के बाद फिर आगे के लिए निकलेंगे हम। तो कैसी है भाई? मिर्ची वगैरह ठीक है? गाइस, अगर आप लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं तो उसके लिए एक ज़रूरी बात है कि टोल टैक्स जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है, उसके लिए गूगल प्ले स्टोर से राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करके उसमें 3000 का एनुअल पेमेंट करके उसका एनुअल पास बन जाता है, जिसमें 200 टोल NHAI और एक्सप्रेस वे के फ्री होते हैं। तो इसको ज़रूर आप डाउनलोड करके उसको रिचार्ज कर लें। लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि अगर आपके पास पहले से कोई एक्टिव फास्टैग होना ज़रूरी है, इसलिए उसको ज़रूर करें ताकि आपको बहुत ही कम चार्ज में, अगर 3000 को 200 से डिवाइड करें तो मात्र 15 रुपये पर टोल ही चार्ज लग पाता है इसमें। तो इतने कम चार्ज में आपको ये यात्रा फ़ायदेमंद होती है, जो कि मैंने कर चुका हूँ। और एक बात, इसमें स्टेट हाईवे और लोकल टोल कवर नहीं होते हैं, इसलिए अपने पुराने फास्टैग में भी कुछ अमाउंट पहले से ही रिचार्ज करके रखें, ताकि आपको कहीं भी ब्लैक लिस्ट या उसके लिए कोई दिक्कत ना आए, रोक टोक ना रहे। आज हम सोच रहे थे कि आज निकल के जहाँ तक हो सकेगा तो मथुरा या उसके और आगे तक निकल जाएंगे, लेकिन लेट हो चुके हैं तो मुश्किल है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचे। हमारा अंदाज़ा है कि शायद संभवतः ग्वालियर या उससे थोड़ा आगे हो सकते हैं। और ये हाईवे का जो रोड है बहुत अच्छा है, झांसी वाला रोड है ये, NH44। तो इस पर अभी हम चल रहे हैं। थोड़ा चाय नाश्ता के लिए रुक गए थे हम बीच में। अब इसके आगे मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर कहीं भी कैश की अगर व्यवस्था सोची जाए तो हाईवे में कहीं पर भी ATM नहीं मिलते हैं, जबकि फ्यूल पंप वगैरह जो भी है CNG वगैरह वो सारी जगह मिल जाते हैं। तो
यहाँ थोड़ा सा सिटी में घुसना पड़ता है इस एटीएम या और भी कोई व्यवस्थाओं के लिए। तो संभवतः हर जो पेट्रोल पंप या कोई भी ऐसी फिलिंग स्टेशन होती हैं वहाँ भी एक एटीएम की व्यवस्था कराई जाए, ज़्यादा अच्छा रहता है, सुविधाजनक होगा कैश विड्रॉल के लिए। क्योंकि ऑनलाइन तो पेमेंट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ समय ज़रूरत के हिसाब से कुछ कैश भी अपने पास रहना चाहिए। ये इधर कहीं भी एटीएम की व्यवस्था नहीं है, इतने फ्यूल पंप निकल गए, इसके आगे कहीं भी नहीं दिख रहा है। और अब लगभग शाम होने वाली है, तो हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर आगे अपडेट करेंगे जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ तक। हम लोग यहाँ ग्वालियर के पास मुरार में रुक गए थे, हाईवे के पास में होटल माधव। बढ़िया फैसिलिटी है इनकी और बढ़िया एसी रूम था, साफ़ सुथरा। और अब हम चेकआउट कर रहे हैं, सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं और हम यहाँ से अब निकलेंगे। काफ़ी अच्छा बेड था, सेटअप अच्छा था और सभी लोग बढ़िया एंजॉय किए, नींद को पूरा लिया। क्योंकि जो सफ़र की रहती है थकान, वो जब तक पूरी नींद ना हो जाए तब तक कंप्लीट नहीं होती है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये तनिष्का बच्ची और ये लोग सब तैयारी कर रहे हैं चलने के लिए। और ये बढ़िया वॉशरूम वगैरह सब काफ़ी नीट एंड क्लीन था, बढ़िया सुविधा थी इनकी। तो अब यहाँ से अब हम बाहर निकल रहे हैं और चेकआउट कर रहे हैं अपनी आगे की जर्नी के लिए। तो बने रहिए, आगे भी हम आपको कनेक्ट करते रहेंगे। NH44 हाईवे, यहाँ से हम आए थे अभी और यहाँ ये हमारी गाड़ी खड़ी है। इसके पीछे जो सामने होटल दिख रही है वो वहाँ हम नाइट स्टे कर रहे थे, होटल माधव में। बोर्ड भी उल्टा पड़ा हुआ है इसका, देखते हैं। ये पीछे साइड, बैक साइड में बिल्कुल हाईवे के नज़दीक ये। तो यहाँ सारी सुविधाएं रहती हैं। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, अभी चाय नाश्ता कुछ करेंगे, उसके बाद ये एक्सप्रेस हाईवे पकड़ेंगे यहाँ का, सॉरी NH44 हाईवे। तो देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। ये चाय आ गई, हम लोग की चाय पी रहे हैं और ये चाय ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये बच्चे लोगों का भी हो गया कंप्लीट। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया है। और ये सामने जो दिख रहा है ये है NH44 हाईवे। इसके थ्रू अब हम आगे आगरा मथुरा के आसपास तक जाएंगे, फिर वहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे और इसी के बाद आगे डिस्टेंस कवर करते जाएंगे ये बढ़िया एक्सप्रेस वे। ये चंबल संभाग में मुरैना में एंट्री हो गई हमारी। ये मुरैना शहर है। इसके बाद एक चंबल नदी पड़ेगी जिसमें इस पार रहेगा मध्य प्रदेश और चंबल के उस पार रहेगा राजस्थान। ये बीच में बॉर्डर का काम करती है दोनों स्टेट के बीच में। और इसके बाद आगे भिंड और आगरा मथुरा होते हुए आगे निकलेंगे। ये है चंबल नदी जो धौलपुर और मुरैना के बीच में है, उसका ब्रिज है ये है राजस्थान का धौलपुर शहर। ये चंबल नदी के बाद शुरू होता है धौलपुर, राजस्थान का क्षेत्र। अभी हम यमुना एक्सप्रेस वे पे आ रहे हैं और यहाँ से मथुरा के पास से टर्निंग होता है, ये कनेक्ट होता है और यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे सीधे। और यमुना एक्सप्रेस वे में काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है कि जिससे अच्छा स्पीड में ना कोई पब्लिक का बीच में कोई इंटरफेरेंस रहता ना कुछ है। और यहाँ से हम लोग सीधे पहुँच जाएंगे। तो अब बने रहिए आगे भी। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हाय गाइस।
पूरे हम लोग परिवार के लोग वैगनार में मस्ती करते हुए आराम करते हुए चले जा रहे हैं। और मथुरा स्टेशन मतलब मथुरा के हाईवे पे हैं हम लोग, जो मथुरा शहर से ही निकल रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। बहुत अच्छा हाईवे है और बढ़िया, सभी लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। पीछे देखिए आप भाई, अब कुछ बात करेगा। हेलो गाइस, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये सब लोग पीछे सो रहे हैं बढ़िया कैंपर वैन बना के। पीछे से दिखाओ जरा कैसे है, सो रही हैं ऊपर करके। ये और ये तनिष्का। ये रही तनिष्का। हाय गाइस, कैसी है तनिष्का? अच्छी। मजा आ रहा है ट्रिप में? हाँ। बहुत गर्मी है ना? हाँ। ओह, 42 डिग्री के करीब यहाँ टेम्परेचर चल रहा है। और एसी चलने के बाद इधर डाउन है हमारा, अंदर बाहर तो बहुत हाई है टेम्परेचर। और गाइस देखिए, हम लोग ने एसी चला रखा है। NH44 हाईवे। NH44 हाईवे। ये पानीपत के पहले ही थोड़ा सा शाम हो गई है। अब यहाँ से पानीपत सोनीपत जहाँ तक पहुँच जाएंगे देखते हैं। ज़्यादा तो नहीं चल पाए हैं, बीच बीच में रुकते हुए गए हैं साथ में, जो भी ज़रूरत पड़ी है बीच बीच में, तो एंजॉय करते हुए। वाह, क्या सीन दिख रहा है। सनसेट, क्यों तनिष्का? सनसेट, इतना अच्छा व्यू। हाँ व्यू। सोनीपत का जो हाईवे है यहाँ का, और इसके बाद मूर्थल या पानीपत तक कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक पहुँच जाएं। यहीं स्टे करेंगे हम, आसपास में ही कहीं। पहले खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद कहीं रुकने का देखते हैं। गाइस, ये हम मूर्थल में आ चुके हैं। लगभग रात के 10:30 बज गए हैं और यहाँ वैष्णव ढाबे पर हम अभी जो है डिनर करने बैठे हुए हैं और बच्चों ने कर लिया है। इसके बाद हम अभी रुकने के स्टे के लिए देखेंगे कि नाइट में कहाँ रुकना है। हो सकता आगे पानीपत तक हम ट्राई करेंगे। खाना खाने के बाद हमने मूर्थल में भी काफ़ी होटल्स देखे रुकने के लिए, पर वहाँ कुछ जमे नहीं, क्वालिटी भी ठीक नहीं थी, रेट बहुत हाई रखे हुए थे। तो हम आगे पानीपत तरफ बढ़ गए थे और पानीपत में भी हमने बहुत से देखते रहे, लेकिन यही एक फाइनली हमें अच्छा लगा, जो बढ़िया रीज़नेबल रेट में और बहुत ही बेहतरीन होटल मिला था। यहाँ हम लोग नाइट स्टे के लिए आज यहीं रुकेंगे पानीपत में। और लगभग 450 किलोमीटर की हमने यात्रा करके आ गए हैं ग्वालियर से यहाँ पानीपत तक। तो आज का हमारा डे 2 यहीं पर एंड होगा। और इतने सुंदर जो होटल है उसका रूम बहुत ही सुंदर है, लाइटिंग भी बहुत मस्त है, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आया है रूम। तो इस वीडियो को हम आज का डे यहीं एंड करते हैं इस वीडियो में, और कल सुबह फिर मिलते हैं इसी वीडियो में आगे तक की यात्रा के लिए। ये कल रात को हम लोग पानीपत के पास रुक गए थे। एक बढ़िया सा होटल मिल गया था। पहले तो हम लोग काफ़ी रूम ढूंढने में परेशान हो गए थे, रात के 11-12 बज गए थे, तो होटल ठीक से मिल नहीं रहे थे। पर धीरे धीरे कोशिश करने पे हम लोगों को फाइनली रात में 12-12:30 बजे ये होटल मिल गया था। कभी कभी हमें जब किसी चीज़ की ज़्यादा नीड होती है तो फिर इमरजेंसी में हमें जो मिलता है वही लेना पड़ता है, लेकिन फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली और ये डिसेंट सा होटल हम लोगों को लास्ट में मिल गया और रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया। सुबह के 10-10:30 बज चुके हैं। हमारे बच्चे रेडी हो गए हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे।
क्या कर रहे हो आप लोग? गाइस मैं तनिष्का को योगा सिखा रहा हूँ। अच्छा। क्या कहे तो करवा रहा हूँ। अच्छा, योगा करने के लिए लेकिन ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती है। सुबह 6 बजे 5 बजे योगा किया जाता है। अब तो सुबह के 10 बज गए हैं बेटा, पर ठीक है, एंजॉय करो। जर्नी पे हम निकले हैं घर से बाहर घूमने के लिए। तो हम लोग सब रेडी होके पानीपत से चाय ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं। चंडीगढ़ के लिए निकल रहे हैं अब। और अब देखते हैं, आज हम लोगों का शिमला पहुंचने का टारगेट है। लगभग 200-300 किलोमीटर की ड्राइव रहेगी यहाँ से। शिमला तो वैसे 500 किलोमीटर है, लेकिन शिमला तक शायद ना पहुँच पाए, क्योंकि घर से ही मतलब होटल से ही निकलने में लेट हो गए हैं। अभी सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं ट्रिप को। बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत मजा आ रहा है। तनिष्का अपने डैडी को तो इंट्रोड्यूस करा दो सबसे। क्या नाम है आपके डैडी का? यूजी। हेलो यूजी, सबको हाय बोल दो यूजी, अपने व्यूअर्स को। और ये है डे 3। आप हमारे सारे एपिसोड्स देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना और फॉलो भी करना। और अभी ये जो चंडीगढ़ के हम लोग निकलेंगे आगे बाईपास होते हुए। अभी बाईपास पे ही चल रहे हैं NH44 में। और इसके बाद में जब हम शिमला की तरफ बढ़ेंगे तो जो मैप बता रहा है कि उसका टेम्परेचर परमाणु के बाद से डाउन होना शुरू होगा, मतलब ठंडक आना शुरू होगी। तो उसके बाद ही हम लोग लगता है कि उसके बाद सही तरीके से एंजॉय करेंगे। और उम्मीद है कि शिमला या उसके आसपास आज रात में स्टे करेंगे। वहाँ देखते हैं, लोकल में कुछ स्टे वगैरह ऑप्शन ढूंढने के बाद वहीं रुकेंगे। तो बने रहिए आज के डे 3 में हमारे साथ और चलते रहिए। आज की जर्नी को एंजॉय करिएगा हमारे साथ में। कहाँ कहाँ हम रुकते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ दिखाते चलेंगे। और हम लोगों की जो भी जर्नी होती है वो कोई भी प्री प्लान नहीं होती है। हम लोग जब भी घर से निकलते हैं, डेस्टिनेशन हम लोगों की फिक्स होती है कि यहाँ पे हम लोग को आज पहुँचना है। बाकी रास्ते में जो भी हम लोग करते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल ही होता है। सडनली जो भी जहाँ जैसी जगह मिल जाती है रुकने की, वैसे रुक जाते हैं। जब खाने का मन करता है तो होटल में खा लेते हैं। कभी कुछ रास्ते में अगर सुटेबल सी जगह मिल जाती है तो खाना बना भी लेते हैं। और अगर आप लोग हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो फिर आपको समझ में आ ही जाता होगा कि हम लोग कोई भी प्री प्लान या ऐसा पैकेज वाला वीडियो नहीं बनाते, या कोई पैकेज लेके कहीं अभी तक तो नहीं गए हैं। आगे अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पैकेज का भी इस्तेमाल करेंगे। बाकी हम लोग अपना सिंपल सोबर जर्नी को एंजॉय करते हुए रुकते रुकते बढ़िया जाते हैं। अभी जैसे बात की है कि हमारी कोई प्री प्लान जर्नी नहीं रहती है, तो भाई जब लाइफ ही प्री प्लान नहीं है तो जर्नी को प्री प्लान करके क्या कर सकते हैं हम, और कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग इसी तरह से केवल अपना व्हीकल लेके और अपनी प्रिपरेशन करके आगे निकल जाते हैं। जहाँ समय और जैसा मौका मिलता है उस तरफ हमारी जर्नी मुड़ जाती है। तो हम प्लान करके कोई जर्नी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अभी जहाँ हम कह रहे हैं शिमला या स्पीति, यहाँ भी कहीं जाने का प्लान बन रहा है। अभी हमें कुछ फिक्स नहीं है कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। हमें जो मौका मिलेगा, जहाँ मिलेगा वहाँ जाके हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ के लिए। तो अनप्लान्ड जर्नी को इसी तरह एंजॉय करना है जैसे लाइफ को हम अपनी एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के लिए भी हम उसी तरह लेके आते हैं। धन्यवाद। आगे मिलिए, आगे के ब्लॉग चलता रहेगा कंटिन्यू। जर्नी 15 डेज। की तरफ राइट साइड में जाएंगे रोड तो लुधियाना साइड। यहाँ पर थोड़ा सा टर्निंग का ध्यान रखना पड़ता है।
यहाँ पर छोले कुलचे खाए जा रहे हैं। कैसा है टेस्ट बताओ पर। अच्छा है। कौन सा ये बीच रास्ते में चंडीगढ़ के पास में हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे छोले कुलचे का। यहाँ रोड की किनारे में बेहतरीन शॉप है, ये बहुत सही है, हाईवे के किनारे में। ये आ गया बढ़िया बटर के साथ फ्राई होके। और तनिष्का एक टेस्ट करके बताएगी टेस्ट कितना अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। छोले के साथ बताओ, छोले के साथ लगा के खा के देखो। मज़ा आया। ये क्या कहलाती है? बन टिक्की। हाँ? बन टिक्की है भाई। यहाँ देख तेरी वो बन रहा बर्गर। बर्गर बन गया, देख बर्गर। अब ये चंडीगढ़ के आगे जीरकपुर था। जीरकपुर से ये शिमला के लिए रास्ता जा रहा है। यहाँ से शिमला 91 किलोमीटर बचा हुआ है। ये शिमला के सुंदर सुंदर नज़ारे चालू हो गए हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग परवाणु से ये बढ़िया ऊंचे ऊंचे घाटी वगैरह सारी दिखाई देने लगी। और बहुत ही सुंदर लैंडस्केप चेंज हो गया है ये इधर से। ये ट्रकों की लाइन लगी हुई है इधर पे, सारे लोग भी रेस्ट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। हिमाचल की बॉर्डर से अब हम ये शुरू कर रहे हैं। यहाँ से सोलन 42 किलोमीटर, शिमला 89 किलोमीटर। हिमाचल की सुंदर सुंदर वादियां नजर आने लगी हैं। ब्यूटीफुल से पहाड़, ग्रीनरी। ये है परवाणु। पहली बार इसका नाम परमाणु सुना था तो मुझे लगा था कि जैसे परमाणु बम होता है ना, उसका नाम ये। पर यहाँ बोर्ड में पढ़ा तब समझ में आया कि ये परमाणु नहीं परवाणु है। ये अभी हम लोग धर्मपुर हिमाचल में एंटर कर गए हैं। ये टॉय ट्रेन के लिए भी एक स्टेशन है धर्मपुर। धर्मपुर से ही कसौली के लिए रास्ता जाता है। लगभग यहाँ से 12-15 किलोमीटर है लेफ़्ट साइड में, ऊपर रूट गया हुआ है उसका, बस रूट है यहाँ से। काफ़ी सुंदर जगह है कसौली। ये शिमला से पहले वाकना घाट पड़ता है। वाकना घाट वैली अच्छी काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ हमें अच्छा लगा, देखने में होटल भी अच्छा लगा तो हमने इसमें चेक इन कर लिया है। ये है होटल मुदगिल। तो काफ़ी अच्छी जगह थी और प्योर वेज वाला था, इसलिए हमने यहाँ चेक इन किया है। अब हम अंदर चलते हैं और इसमें रूम में स्टे करते हैं। क्या हो गया तनिष्का? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ लेके जा रही हो उसको? हैं? ये बच्ची डरती भी नहीं है, इतना बड़ा डॉगी है। मैं नहीं जानती। वो उसको खा जाएगा। कर लिया। अरे वो उसको खा जाएगा। हैं? वो तुम्हारा यूजी को पीछे पड़ जाएगा, वो यूजी को। ये बच्चों को ना डॉगी से बड़ा प्यार होता है। यहाँ भी काफ़ी अच्छे लग रहा है बच्चों के साथ घूमते फिरते।
शिमला से थोड़े पहले यहाँ पर ये बकना नाम की एक जगह है, बाकना, यहाँ पर हम लोग रुक गए हैं। ये रूम मिल गया है बढ़िया। पीछे का व्यू बालकनी का बहुत अच्छा बन रहा है, हम लोगों ने देखा हुआ है। उधर बहुत अच्छा व्यू है उधर का, ये इधर का लाइटिंग का। पीछे जो बालकनी है रूम से बाहर, ये बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। कोशिश करेंगे कि सुबह सनराइज़ के टाइम पे हम लोग उठ जाएं और आपको पूरा यहाँ का क्लियर व्यू दिखा सकें। ये होटल से बालकनी का व्यू, ये कितनी सुंदर जगह है। चारों तरफ लाइटिंग 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 दिख रही है चारों तरफ, और बीच में बहुत गहरी खाई, एक वैली बनी हुई है यहाँ से। और ये सामने से रोड निकल रहा है, हाईवे NH-44। अभी हम होटल के अंदर खाना खाने जा रहे हैं। तो अपना यहीं स्टे है, यहीं ऊपर रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है और खाली बढ़िया शांत वाला। डिनर में हमने वेज इंडियन थाली ऑर्डर कर दी है, और डिनर करने के बाद हम यहाँ पर जाके अब नाइट स्टे करेंगे। और ये वीडियो हम आज यहाँ पहले एपिसोड एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तो तब तक देखते रहिए और हमारी पूरी सीरीज़ को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।